ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम किशन लाल राउत है। ये पंचायत कौन सा हुआ सर? रैयाम पश्चिमी। रैयाम पश्चिमी कौन से प्रखंड के अंतर्गत आता है? झंझारपुर। झंझारपुर। सर, आप कब से पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा। पंचायती चुनाव तो हम 2011 से 2011 से लड़ रहे हैं। राजनीतिक से मतलब 2011 से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट में जिला परिषद से लड़े थे। अच्छा, 2011 में 11 जी। उसके बाद 16 में लड़े थे मुखिया से। अच्छा, ये किसमें? इसमें मतलब काफ़ी दिन से आप राजनीतिक से सक्रिय हैं, जी। जनता के बीच हैं। जी। जी। ठीक है सर। और 21 से 26 का सेशन है, जिसमें आप समिति प्रतिनिधि के पद पे हैं। क्या क्या कार्य सर आपके द्वारा या फिर प्रमुख के द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है, थोड़ा सा जनता को जो है हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा सा बता दीजिए, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। ठीक है। सबसे देखिए, पंचायत समिति को कोई फंड नहीं है। जी पंचायत समिति जो कोई फंड करेंगे जी तो काम करेंगे जनता के बीच, जी। और उसके लिए कोई फंड है नहीं। सर, प्रमुख के द्वारा कार्य वगैरह दिया गया? प्रमुख के द्वारा इतने दिन में 2 काम दिया गया है। अच्छा। 5 साल में 2 काम दिया गया है। उससे क्या पंचायत का सेवा होगा? क्या सब कार्य हुआ है सर? और वैसे तो जितना मुखिया पूरे पंचायत में होता है, मेरा पंचायत 14 वार्ड का है, यहाँ भी समिति 2 होना चाहिए। ये 2 होना चाहिए, बिल्कुल। एक ही पंचायत समिति, जी और फंड कुछ है नहीं तो क्या। 14 वार्ड है, जनसंख्या यहाँ 8,500 से ज़्यादा है। मतलब पंचायत बड़ा है। पंचायत बड़ा है, यहाँ क्या काम होगा? मान लीजिए 2 ठो योजना दिया, उससे कहाँ वो कर सकते? कुछ बूंदो नहीं हुआ। 2 ठो योजना मिला, 7 लाख का, एक ठो 8.5 लाख का। उससे क्या पंचायत का विकास होगा? जहाँ पर क्या करोड़ों नाम है सर? करोड़ों का प्रमुख काम है। कौन है अभी आप लोग का? प्रमुख 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए थे राम कृपाल यादव। अच्छा। उसके बाद दूसरे टिक में 2.5 साल के बाद हुआ, क्या कहते हैं, सरोज अधि जो गौरी देवी थी, अच्छा। पति था राम कृपाल यादव। हाँ हाँ। और और सर 2.5 साल के बाद हुआ नीतू कुमारी जी। उसका पति सरोज सिंह है। जी। सर, ये पंचायत सरकार लेकिन जी वो भी अपने पंचायत को काको संत नगर जो काम किया जी जिसके कारण, और अपने खुद जगह काम किया, अपने खुद काम किया, जिसके कारण समिति सब उनको अविश्वास लगा दिया। विश्वास लगा। जी सर, पंचायत सरकार भवन जैसे होता है, आपके पंचायत में बना? नहीं बना है। नहीं बना है, पहले से भी नहीं बना है। पहले से बहुत जमाना में था, उसके बाद रिपेयर हम वगैरह लोग भी नहीं हुआ है। अब मान लीजिए 70-71 साल से हम एज हो गए, जी लेकिन हम लोग पंचायत भवन नहीं यहाँ देखे। नहीं बना, तो नहीं बना है। और सर, सरकारी योजना वगैरह जैसे होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ, वो नया वाला नाम जुड़ रहा है? नया वाला नाम जुड़ा था, जुड़ा था। लेकिन उसमें किसका जुड़ा नहीं जुड़ा, किसको क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो अब जब तक मान लीजिए फाइनल लिस्ट नहीं आया, ये तो कहना मुश्किल है कि इनका नाम आया नहीं आया। सर, इसमें जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, जैसे बहुत जगह जिसको जो है ना ऑलरेडी मिला हुआ रहता है, वो भी अपना नाम जुड़वा लेता है। तो आपके पंचायत में क्या हाल है सर? ऐसा कुछ शिकायत कुछ मिला है? देखिए, ये तो मान लीजिए ये सही बात है, जी जिनको होना चाहिए उसको नहीं होता है। नहीं होता है जी। जिनको नहीं होना वो चाहिए अपना पर भी पगा लगा लेता वो पर भी से अपना ले लेता है। जी है। मान लीजिए लोग यहाँ जनता भी नाजायज करता है, जी जी बिल्कुल।
मान लीजिए जनता जिनको नहीं होना चाहिए वो आगे रहता है, जो हमको नहीं हो, जिनको नहीं हो, जिनको होना चाहिए उसको कोई चर्चा नहीं होता, कोई चर्चा नहीं वो होता। कहीं पहुंच नहीं रहा है। ये सब दिक्कत है, जी। भ्रष्टाचार तो है। और सर शिक्षा का बात करें तो आपके पंचायत में +2 विद्यालय बना है? +2 विद्यालय बना है। तो सर पढ़ाई वगैरह अच्छे से हो रहा है? मान लीजिए क्योंकि आप भी समिति के पद पे हैं, आपके पंचायत में आप पद पे हैं, ठीक है, तो पढ़ाई वगैरह का कैसा स्तर है, थोड़ा सा बताइए। पढ़ाई का स्तर तो अब सरकार क्या कहते हैं, तो टीचर ढेर सारा दे चुके हैं हर अच्छा। विद्यालय में। मतलब टीचर वगैरह पर्याप्त है? पर्याप्त है, जी। इसका कमी नहीं है, जी। लेकिन पढ़ाई जो होना चाहिए वो पढ़ाई नहीं हो नहीं हो रहा। क्या कहाँ कमी आप देख रहे हैं सर? अभिभावक में गलती है, बच्चों में गलती है, या फिर मास्टर टीचर में? दोनों में गलती है। अभिभावक तो अभी मान लीजिए बच्चा का गार्जियन है। हाँ, गार्जियन अब एक्टिव है बच्चे को स्कूल भेजने के लिए। जी भेजते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में लापरवाही चलता है, जी। जिसके कारण पढ़ाई लिखाई वहाँ कम होता है। बहुत जिनको मानी क्षमता है, जो हम बच्चे को प्राइवेट में पढ़े, वो प्राइवेट में पढ़ा रहा है, जी। वो वहाँ पढ़ने क्यों जाएगा? वहाँ टीचर ढेर सारा है, और उनको जब कहते हैं, हम लोग भी बोलते हैं तो बोलता है जो ढेर सारा हम लोग को काम दे देता है सरकार, हम क्या पढ़ाई करेंगे कि हम ड्यूटी, ये जनगणना, ये फलान चिलान, ये जनगणना, स्कूल इलेक्शन ड्यूटी, ये सब दिक्कत है, तो पढ़ाई कहाँ से? और सर मान लीजिए आपको राजनीति का काफ़ी अनुभव है, राजनीति से जुड़े हुए हैं सर। ये पंचायती राज व्यवस्था अभी जैसे चल रहा है, उसमें कुछ चेंज वगैरह होना चाहिए या फिर सही चल रहा है? आप अपने हिसाब से बताइएगा, अपना ओपिनियन दीजिएगा। अभी जैसे मान लीजिए इलेक्शन देखिए, वगैरह, पंचायती राज जो चल रहा है, जी, ये सब मेरिट पर होना चाहिए, जी, जाति पाति पर नहीं होना जी, चाहिए। जी। जो सक्षम है, जो मान लीजिए पहले का क्या कहते हैं, इसमें जाति पाति नहीं होना चाहिए। अगर जाति पाति यहाँ क्यों नहीं, लोकसभा विधानसभा में क्यों नहीं पहले करवाते हैं सरकार? जो पंचायत में आकर के जनता को बांट देता है जाति पाति में, तो ये समस्या है। पहले वहाँ करवाइए, जो सक्षम रहेगा, जो चलाने वाला, मान लीजिए आप आरक्षण कर दीजिएगा, डॉक्टर मान लीजिए वो आरक्षण के तहत डॉक्टर बना दीजिएगा, वो पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं बात सही। वो क्या इलाज करेगा? इसलिए इसमें सक्षम होना चाहिए, इसमें जाति पाति नहीं होना चाहिए, आरक्षण नहीं होना जो चाहिए। योग्य हो, जो वो योग्य हो उसको बनना चाहिए, जी, जो सक्षम है। जी, ठीक है सर। आपका इसमें ये भी देखते हैं, मान लीजिए अब मान लीजिए कोई सरकार को आरक्षण देते हैं, कोई मुद्दूबर है, जी, वो मान लीजिए मुखिया बन गया, जी, वो कुछ हो गया, उसको पंचायत समिति बन गया, कोई बन गया, और वो अब मान लीजिए गरीब गुरबा बन गया, उसको आकर के पूरे समाज का जो मान लीजिए दबंग है उसको चाप रहा है, दबा देगा। जी, जी, बिल्कुल। तो ये ऐसा हम लोग को नज़र में पंचायती चुनाव नहीं होना चाहिए। जी, मतलब ये सब चेंजेस वगैरह होना चाहिए एकदम। जी। और सर आगामी चुनाव को लेकर के आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जनता को क्या संदेश है? जनता को तो यही हम संदेश देना चाहते हैं, जो अच्छा लगे, जो काम अच्छा करे, जी, उसी प्रतिनिधि को चुनना चाहिए। सर अगर रोस्टर, जी, हाँ, रोस्टर, अब तो रोस्टर चेंज हो रहा है, जी, तो सरकार का जो गाइडलाइन देख रहे हैं, जो रोस्टर चेंज कर रहा है जी, तो क्या करेंगे सरकार? उसी में जो सक्षम बुझे, जो प्रतिनिधि सक्षम हो जनता को, उनको अपना। इस बार आपका क्या प्लान है सर? आगे कोई प्लान, मतलब चुनाव लड़िएगा कि पंचायत समिति से ही लड़िएगा, यदि आपका रोस्टर बनता है तो? देखिए, अगर
हम नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़िएगा सर? नहीं, इसलिए नहीं लड़ेंगे, सरकार का जो नियम है, मान लीजिए हम अब पंचायत समिति जीत करके आए जी। पंचायत समिति का कोई योजना नहीं है, ये सिर्फ बदनामी है। जी तो ये सर सिर्फ इसके बारे में बहुत सारे समिति जी का ये भी मान लीजिए कि अपना ओपिनियन है कि जैसे प्रमुख के द्वारा काम दिया जाता है सभी समिति को, तो उनको जो है डायरेक्ट पावर चाहिए। बहुत सारी समिति का मांग है, आपका इस पे क्या कहना है? ताकि डायरेक्ट जो है उसको जो है योजना वगैरह मिल सके। हाँ, ये होना चाहिए। जैसे किसी के अंदर बंधा प्रमुख अपने हिसाब से करता है, सब योजना अपने कर लिए। एक पंचायत में मान लीजिए 10-20 योजना कर, किसी पंचायत में एक भी योजना नहीं हुआ, ये सब पंचायत समिति में गड़बड़ है और इसमें बदनामी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो सर आप इसीलिए नहीं लड़ना चाहते हैं, ये सब बदनामी का घर है। किसी तरह अपना प्रतिष्ठा बचा करके रखना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। फिर से एक बार अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम किशुन लाल राउत है। पंचायत कौन सा हुआ सर? रैयाम पश्चिम। रैयाम पश्चिम। आप समिति प्रतिनिधि हुए। हाँ। आप सर अपना मोबाइल नंबर थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा। 97 088 जी 62394। जी, धन्यवाद।